आपके भेजे गए सवालात तजियाकारों के सामने रखते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि आपने अपने हालिया कॉलम में लिखा कि जुलाई या बजट के बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं या शुरू हो सकती हैं। सर, क्या मुराद है आपकी, इससे क्या होने वाला है? देखिए, वो तो मैंने कॉलम में लिख दिया कि क्या क्या वजूहात हैं, क्या क्या उसके असबाब हैं और वो के आगे जाकर इससे जो 5 बजट तो मौजूदा हुकूमत जो है वो पहले पीडीएम 2 में और 3 अब ये दे चुकी है। तो आमतौर पर हमारे यहाँ जो हुकूमतें हैं वो तो 2.5-3 साल चलती हैं, ये 5 साल चल गई है। तो ज़ाहिर है अब तो ज़वाल ही है ना, अब तो किसी भी तरीके से अरूज तो नहीं अब हो सकता। अगर पाकिस्तान की तारीख देखी जाए तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि 5 साल के बाद भी अगर ज़वाल नहीं शुरू होना तो फिर कब ज़वाल शुरू हो। मेहमन, आपसे अगला सवाल। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने सैनिटरी पैड्स, माहवारी से मुतल्लिक मसनूआत और माने हमल अशिया पर आयद 18% सेल्स टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया है कॉन्ट्रसेप्टिव आइटम्स के ऊपर या चीज़ों के ऊपर। इस फैसले को ख़वातीन की फलाह के हवाले से एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। इस इक़दाम को पर आपकी राय? बात भी की थी हमने इसके ऊपर कुछ दिनों पहले। बिल्कुल अलीना, हमने बात की थी पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड, और ख़ास तौर पे आपको याद होगा कि उस वक्त मैंने ये बात कही थी कि जो कॉन्ट्रसेप्टिव्स के ऊपर जो टैक्स और ड्यूटीज़ वगैरह हैं इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन बल्ज जिस तरीके से हो रहा है, यानी कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ है, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अच्छा अलीना, मैं समझती हूँ एक अच्छा मुस्बत कदम है, बट आई थिंक कि ये पहला स्टेप है। हमें इसके अलावा भी इस हुकूमत को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा अलीना कि जब 2022 के फ्लड्स आए थे तो उस वक्त एक माहवारी जो है जस्टिस के नाम से एक मूवमेंट चली थी, बच्चियों ने चलाई थी, जो यंग गर्ल्स थी, और उन्होंने इसलिए कि क्योंकि फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में हम लोग जो है वो जब डोनेशन करते थे तो वो दवाइयाँ भी जा रही थी, टेंट भी जा रहे थे, कपड़े भी जा रहे थे, खाने पीने की अशिया भी जा रही थी। जो चीज़ नहीं जा रही थी वो सैनिटरी पैड्स नहीं जा रहे थे, यानी कि ख़वातीन की हाइजीन, ख़वातीन की जो हेल्थ है उससे जो है रिलेटेड चीज़ें नहीं, वो प्रोडक्ट्स दी जा रही थी। तो ये एक बहुत और क्योंकि सब्जेक्ट को टैबू समझा जाता है, जिस तरह हमारे यहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करने को टैबू समझा जाता है, कॉन्डम के ऐड नहीं चला सकते आप जो है टीवी के ऊपर, क्योंकि उस पर पाबंदी लग जाती है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को ये टैबू नहीं है, ये एक रियलिटी है, ये एक नेचुरल चीज़ है, हमें इसे अपनाने की और ये बात खुलकर करने की ज़रूरत है कि जो पीरियड्स हैं ये एक नॉर्मल चीज़ है और इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए, बजाय इसके कि ब्राउन पेपर बैग में आपको सैनिटरी पैड मिल रहे हो। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ लीना, कि बहुत दूर दराज के इलाके, इवन फ्लड्स के अंदर भी हुआ कि कुछ इलाकों में जब सैनिटरी पैड दिए भी गए तो उन खवातीन को वो इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर लोकल वो चीज़ें या कपड़ा या कॉटन इस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को ये इसको उधर ऐसे इलाकों में खास तौर पर देना चाहिए, बिकॉज ये जो है उनकी अवेयरनेस कैंपेन, शऊर उजागर करना चाहिए। बिल्कुल, और ये फ्री जो है डिस्ट्रीब्यूट भी करने चाहिए। हुकूमत की तरफ से इस तरह की चीजें होनी चाहिए ताकि खवातीन को पता चल सके कि उनकी जो हेल्थ है, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी। हमारे यहाँ इस चीज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं उस तरीके से दी जाती। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की अभी जरूरत है, और खास तौर पर कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो यहाँ पर जो है ज्यादा बननी चाहिए, लोकल इंडस्ट्री को बनानी चाहिए ताकि वो अफोर्डेबल हो सके और लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस भी देनी चाहिए। ना सिर्फ ये खवातीन की सेहत का मामला है, बल्कि खवातीन के लिए तो उनकी भी ज़रूरत है, जैसे खाना है, पीना है, पानी है, सांस लेना है, ऐसे ही खवातीन के लिए ये बुनियादी ज़रूरत में से एक है, पैड्स, दीगर चीज़ें, और फिर ऑब्वियसली आगे बढ़कर उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उससे मुतल्लिक अशिया।